बच्चों को बनाए, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी है उन्हें गांव की बातें बताना, शहर की बातें बताना, यात्राएं करवाना और हर जगह लेके जाना, क्योंकि अनुभव से जो सीखते हैं वो विद्यालयीन औपचारिक शिक्षा में नहीं सीख पाते। तो एक कविता मुझे मिली एक अच्छी किताब में कि शहर का बच्चा क्या चाहता है, कैसा जीवन जीता है और गांव के बच्चे का जीवन कैसा होता है। इन कविताओं के माध्यम से आप अपने बच्चों को सुनाइए, बताइए। बच्चा बोल रहा है, मुझसे मिलो, मैं एक शहर की एक सड़क पर रहता हूँ। भीड़ भाड़ से भरे शहर में घनघोर प्रदूषण सहता हूँ। अब प्रदूषण शब्द आया तो बच्चे पूछेंगे कि ये क्या होता है, और हम बताएंगे कि शहरों में वाहन बहुत चलते हैं, सड़कों पर प्रदूषण होता है, कारखानों से प्रदूषण निकलता है, दूषित वायु। लोग ही लोग दिखाई देते, कितना शोर शराबा है, नहीं समय है पास किसी के, हर कोई दौड़ा भागा है। शहर का जीवन कैसा होता है, हर कोई व्यस्त दिखाई देता है, सड़कें भीड़ भाड़ से भरी होती हैं, सब भाग रहे होते हैं, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं होता। चारों ओर है घर की कतारें, धुआं काला काला है, आपाधापी से भरा है जीवन, ना कोई रुकने वाला है। तो शहर में चारों ओर घर को भागने की कतारें, सुबह ऑफिस जाने की जल्दी है, स्कूल जाने की जल्दी है, तो शाम को घर लौटने की भी जल्दी है, हर जगह भीड़ ही भीड़। काश मैं भी गांव में रहता। बच्चा कल्पना करता है जिसने गांव की शांति देखी है, वो सोचता है काश मैं भी गांव में रहता, खेतों और खलिहानों में भरा हुआ अपनापन होता, मिट्टी के बड़े मकानों में। यहाँ बच्चा अंतर समझ जाएगा कि फ्लैट होते हैं शहरों में, जंगल काट कर फ्लैट बना दिए जाते हैं, अपार्टमेंट बना दिए जाते हैं, ऊंची ऊंची इमारतें बना दिए जाते हैं। लेकिन गांव में अभी भी जगह की कोई कमी नहीं है और बड़े बड़े घर हैं, कच्चे घर हैं, मिट्टी के घर हैं, वैरायटी है घरों की, लेकिन हवा शुद्ध है। लोग मिलते हैं, चबूतरों पर बैठते हैं, अलाव के पास बैठते हैं, अपने मन की बातें दूसरों को कहते हैं और दूसरों की सुनते भी हैं। तो ये गांव के जीवन की कल्पना बच्चा करता है। शहर के नीले अंबर के बस बादल मुझको भाते हैं, लगता है जैसे महल बनाकर रहने मुझे बुलाते हैं। कुछ अच्छी चीजें हैं शहर की। बच्चा बोलता है जो आकाश है, बादल हैं, वो मुझे बुलाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा शुद्ध वातावरण वहीं दिखाई देता है और ऐसे लगता है कि बादल मुझे बुला रहे हैं, मुझसे बातें कर रहे हैं। तो ये तो थी कल्पना शहर के बच्चे की। अब आप सुनिएगा मैं गांव का बच्चा क्या सोचता है, गांव में रहने का जीवन कैसा होता है। छोटे छोटे से वीडियो हैं, लेकिन इससे बच्चों को बड़ी जानकारी मिलेगी और आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये गांव के बच्चे की काव्य पंक्तियों के माध्यम से कल्पना मैं प्रस्तुत करती हूँ। मुझसे मिलो, मैं एक गांव के कच्चे घर में रहता हूँ। बातों ही बातों में बच्चों को समझ में आएगा कि कच्चा घर क्या होता है। मिट्टी का बना घर कच्चे होते हैं, सीमेंट और कंक्रीट से बने घर पक्के घर कहलाते हैं। तो मुझसे मिलो, मैं एक गांव के कच्चे घर में रहता हूँ, चारों ओर फैली हरियाली, ताजी हवा में सोता हूँ। लेकिन गांव में हरियाली चारों ओर होती है और हवा भी स्वच्छ मिलती है, प्रदूषण रहित मिलती है। नहीं ऊंची इमारतें यहाँ, नहीं ऊंची इमारतें यहाँ, पर बैलगाड़ी चलती है। बच्चे शहर में रहने वाले ऑटो जानते, रिक्शे जानते, बड़ी बड़ी कारें जानते, लेकिन नहीं जानते तो बैलगाड़ी।
तो नई चीज बैलगाड़ी से परिचित होंगे। नहीं ऊंची इमारतें यहाँ, पर बैलगाड़ी चलती है। नहीं करता कोई फैशन, जिंदगी सादगी में पलती है। फैशन की दुनिया गांव में नहीं दिखाई देती, सादा जीवन उच्च विचार। ऊंचे पेड़ों के झुरमुट में पक्षी घोंसले बनाते हैं। ताजे फल और हरी सब्जियां सहज सभी ही पाते हैं। तो शहरों में जो चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं वो गांव में सहज सुलभ हैं। काश शहर में मैं भी रहता, लेकिन कल्पना की उड़ान में सभी उड़ते हैं। जो वर्तमान में दिखता है वहाँ से तो अलग जाना हम सभी चाहते हैं। काश शहर में मैं भी रहता, भीड़ भाड़ का हिस्सा होता, नए नए नित मित्र बनाता और रोज नया एक किस्सा होता। भीड़ भाड़ वाली दुनिया गांव में रहने वाले बच्चे को अपनी ओर आकर्षित करती है। काली रातें उजली हो जाती जब प्रकाश बिजली से होता। ये दुर्भाग्य कि हमारे यहाँ बेसिक आधारभूत सुविधाओं से गांव अभी भी वंचित हैं। शिक्षा, बिजली, पानी, चिकित्सीय सुविधाएं अभी भी गांव तक नहीं पहुंची हैं। तो ये हमारी सरकार को और हम सबको इस अभियान में हिस्सा बनना चाहिए, जिससे हमारा बच्चा ये कल्पना ना करे। काली रातें उजली हो जाती जब प्रकाश बिजली से होता। मैं भी व्यस्त जिंदगी जीता, जैसे शहर कभी ना सोता। कहते हैं कि शहर कभी सोते नहीं हैं। तो ये चहल पहल गांव के बच्चों को आकर्षित करती है। तो इस तरह छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से हम वास्तविक जीवन की जानकारी अपने बाल गोपालों को बड़ी आसानी से दे सकते हैं। इंतज़ार करिए अगले वीडियो का। नमस्ते।